उसने जवाब में उनसे कहा कि मेरी माँ और मेरे भाई तो ये हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से लूका की अंजील उसका 8वां बाब। थोड़े अरसा के बाद यूं हुआ कि वो मनादी करता और खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाता हुआ शहर शहर और गांव गांव फिरने लगा। और वो 12 उसके साथ थे और 5 औरतें जिन्होंने बुरी रूहों और बीमारियों से शिफा पाई थी, यानी मरियम जो मगदलेनी कहलाती थी, जिसमें से 7 बदरूहें निकली थी, और यूआना, हेरोदिस के दीवान खुजा की बीवी, और सोसना, और बहुतेरी और औरतें भी थीं जो अपने माल से उनकी खिदमत करती थीं। फिर जब बड़ी भीड़ जमा हुई और हर शहर के लोग उसके पास चले आते थे, उसने तमसील में कहा कि एक बोने वाला बीज बोने निकला, और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और रौंदा गया, और हवा के परिंदों ने उसे चुग लिया, और कुछ चट्टान पर गिरा और उगकर सूख गया, इसलिए कि उसको तरी न पहुंची। और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। और कुछ अच्छी जमीन में गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसने पुकारा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ये तमसील क्या है। उसने कहा, तुमको खुदा की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर औरों को तमसीलों में सुनाया जाता है, ताकि देखते हुए न देखें और सुनते हुए न समझें। वो तमसील ये है कि बीज खुदा का कलाम है। राह के किनारे के वो हैं जिन्होंने सुना, फिर इब्लीस आकर कलाम को उनके दिल से छीन ले जाता है, ऐसा ना हो कि ईमान लाकर निजात पाएं। और चट्टान पर के वो हैं जो सुनकर कलाम को खुशी से कबूल कर लेते हैं, लेकिन जड़ नहीं रखते, मगर कुछ अरसा तक ईमान रखकर आजमाइश के वक्त फिर जाते हैं। और जो झाड़ियों में पड़ा, उससे वो लोग मुराद हैं जिन्होंने सुना, लेकिन होते होते इस जिंदगी की फिक्रों और दौलत और ऐशो इशरत में फंस जाते हैं, और उनका फल पकता नहीं। मगर अच्छी जमीन के वो हैं जो कलाम को सुनकर उम्दा और नेक दिल में संभाले रहते और सब्र से फल लाते हैं। कोई शख्स चिराग जलाकर बर्तन से नहीं छुपाता, न पलंग के नीचे रखता है, बल्कि चिरागदान पर रखता है, ताकि अंदर आने वालों को रोशनी दिखाई दे। क्योंकि कोई चीज़ छुपी नहीं जो जाहिर ना हो जाएगी, और ना कोई ऐसी पोशीदा बात है जो मालूम ना होगी और ज़हूर में ना आएगी। बस खबरदार रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो अपना समझता है। फिर उसकी माँ और उसके भाई उसके पास आए, मगर भीड़ के सबब से उस तक पहुंच ना सके। और उसे खबर दी गई कि तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने जवाब में उनसे कहा कि मेरी माँ और मेरे भाई तो ये हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए, और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। बस वह रवाना हुए, मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया, और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खतरा में थे। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा कि साहिब साहिब, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा को और पानी के जोरों शोर को झिड़का, और दोनों थम गए और अमन हो गया। उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ गया? वो डर गए और ताज्जुब करके आपस में कहने लगे कि ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं। फिर वो गरासीनियों के इलाके में जा पहुंचे, जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो उस शहर का एक मर्द उसे मिला जिसमें बदरूहें थीं, और उसने बड़ी मुद्दत के कपड़े ना पहने थे, और वो घर में नहीं बल्कि कब्रों में रहा करता था। वो यस्सु को देखकर चिल्लाया और उसके आगे गिरकर बुलंद आवाज से कहने लगा, ऐ यस्सु, खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम? तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि वो उस नापाक रूह को हुक्म देता था कि इस आदमी में से निकल जा, इसलिए कि उसने उसको अक्सर पकड़ा था, और हर चंद लोग उसे जंजीरों और बेड़ियों से जकड़कर काबू में रखते थे, तो भी वो जंजीरों को तोड़ डालता था, और बदरूह उसको बियाबानों में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, लश्कर, क्योंकि उसमें बहुत सी बदरूहें थीं। और वो उसकी मिन्नत करने लगी कि हमें अथाह गढ़े में जाने का हुक्म न दे।
वहां पहाड़ पर सूरों का एक गोल चल रहा था। उन्होंने उसकी मिन्नत की कि हमें उनके अंदर जाने दे। उसने उन्हें जाने दिया और बदरूहें उस आदमी से निकलकर सूरों के अंदर गईं और गोल कराड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। ये माजरा देखकर चराने वाले भागे और जाकर शहर और देहात में खबर दी। लोग उस माजरे को देखने को निकले और यस्सु के पास आकर उस आदमी को, जिसमें से बदरूहें निकली थीं, कपड़े पहने और होश में यस्सु के पांव के पास बैठे पाया और डर गए। और देखने वालों ने उनको खबर दी कि जिसमें बदरूहें थीं वो किस तरह अच्छा हुआ। और गरासीनियों के गिरदोनवाह के सब लोगों ने उससे दरख्वास्त की कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ी दहशत छा गई थी। बस वो कश्ती में बैठकर वापिस गया। लेकिन जिस शख्स में से बदरूहें निकल गई थीं, वो उसकी मिन्नत करके कहने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे। मगर यस्सु ने उसे रुखसत करके कहा, अपने घर को लौटकर लोगों से बयान कर कि खुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। वो रवाना होकर तमाम शहर में चर्चा करने लगा कि यस्सु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। जब यस्सु वापस आ रहा था तो लोग उससे खुशी के साथ मिले, क्योंकि सब उसकी राह तकते थे। और देखो, यायर नाम एक शख्स जो इबादत खाना का सरदार था आया और यस्सु के कदमों पर गिरकर उससे मिन्नत की कि मेरे घर चल, क्योंकि उसकी इकलौती बेटी जो करीबन 12 बरस की थी मरने को थी। और जब वो जा रहा था तो लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक औरत ने, जिसके 12 बरस से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी थी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ? सब इनकार करने लगे। तो पतरस और उसके साथियों ने कहा कि ऐ साहिब, लोग तुझे दबाते और तुझ पर गिरे पड़ते हैं। मगर यीशु ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ तो है, क्योंकि मैंने मालूम किया कि कुव्वत मुझसे निकली है। जब उस औरत ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती तो कांपती हुई आई और उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम शिफा पा गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, सलामत चली जा। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के यहाँ से किसी ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई, उस्ताद को तकलीफ न दे। यीशु ने सुनकर उसे जवाब दिया कि खौफ न कर, फकत इत्तेकाद रख, वो बच जाएगी। और घर में पहुंचकर पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माँ बाप के सिवा किसी को अपने साथ अंदर ना जाने दिया। और सब उसके लिए रो पीट रहे थे, मगर उसने कहा, मातब ना करो, वो मर नहीं गई बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, क्योंकि जानते थे कि वो मर गई है। मगर उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, ए लड़की, उठ। उसकी रूह फिर आई और वो उसी दम उठी। फिर यीशु ने हुक्म दिया कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाए। उसके माँ बाप हैरान हुए और उसने उन्हें ताकीद की कि ये माजरा किसी से न कहना। आमीन।